अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है, और वो है सब्र। सच कहूँ तो ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। ऐसे वक्त आते हैं जब इंसान टूट जाता है, जब दिल थक जाता है और आंखों में वो चुपचाप बहते हुए आंसू होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। कभी न कभी हम सब इस मोड़ से गुजरते हैं जहाँ लगता है कि अब हिम्मत जवाब दे चुकी है, रास्ते बंद नजर आते हैं और दुआएं भी जैसे सुनाई नहीं देती। लेकिन यहीं पर सब्र नाम की वो रोशनी दिल के अंदर जलती है जो इंसान को गिरने नहीं देती, जो उसे टूटने के बाद भी उठना सिखाती है। सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं, सब्र वो यकीन है जो हमें हमारे रब के और करीब ले जाता है। और आज हम इसी सब्र की हकीकत, उसकी ताकत और उसके इनाम की बात करेंगे। पता है क्या, जब जिंदगी से दम घुटने लगता है, जब दिल के अंदर से एक आवाज़ उठती है, बस अब मुझसे और नहीं होता, तो याद रखना, अल्लाह उस वक्त भी तुम्हारी हर बात सुन रहा होता है। वो जानता है तुम्हारे दिल की हर टूटी फूटी सी आवाज़, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे, वो दर्द जो किसी ने नहीं समझा। तुम गिरते हो, तुम रोते हो, एक कोने में चुपचाप तन्हा बैठे रहते हो और सोचते हो कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या गुजर रही है। लेकिन याद रखना, वो रब तुम्हारी रगों से भी ज़्यादा करीब है। वो कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो तुमसे कहता है सब्र करो, मेरी मदद रास्ते में है। तुम इंसान हो, तुम्हारे कंधे हर बोझ उठाने के लिए नहीं बने। तुम रो सकते हो, थम सकते हो, लेकिन हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारा रब कभी हारता नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जो दुख तुम्हारे हिस्से में आया है वो इसलिए है क्योंकि वो जानता है तुम उससे गुजर सकते हो। सजदे में झुको और दिल से कहो या अल्लाह, अब ये मेरे बस की बात नहीं, संभाल ले मुझे। और फिर देखना, जहाँ तुम्हारी कोशिशें खत्म होती हैं वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। कभी कभी आंखें सूख जाती हैं, दिल सुन्न हो जाता है, लफ्ज़ साथ छोड़ देते हैं और लगता है शायद अल्लाह सुन ही नहीं रहा। लेकिन नहीं, अल्लाह सब समझ रहा होता है। तुम्हारी टूटी फूटी सांसें, तुम्हारी खामोश आहें, तुम्हारे वो आंसू, सब कुछ उसके इल्म में होता है। तुम खामोश हो जाते हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी अल्लाह तक पहुंच जाती है। अल्लाह को तुम्हारे लफ्ज़ों की नहीं, तुम्हारे दिल की ज़रूरत होती है। और अल्लाह कहता है मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, दिलों को जोड़ने वाला है और टूटे हुए इंसान को संभालने वाला है। दुनिया तुम्हारे दर्द को नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे हर दुख को गिनता है। जब सही वक्त आता है, वो ऐसे दरवाजे खोलता है जहां तुमने कभी दस्तक भी नहीं दी होती। बस थोड़ी देर और सब्र करो, थोड़ा सा अल्लाह पर यकीन रखो। जिस अल्लाह ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वो तुम्हें बीच रास्ते में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ना उम्मीदी में मत डूबो, अल्लाह है ना, और अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जब तुम हार जाओ तो अल्लाह पर ही यकीन रखना और सिर्फ अल्लाह से मांगते रहो और हमेशा अल्लाह से दुआ करो। दुआ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक टूटी हुई रूह की पुकार है, एक थके हुए दिल की सांस है, एक दर्द भरी खामोशी की आवाज़ है। जब इंसान सजदे में जाकर कहता है या अल्लाह, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुआ में इंसान अपने अंदर की हर कमज़ोरी, हर डर, हर दर्द को अपने रब के सामने रख देता है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, अल्लाह कभी किसी की दुआ को नज़रअंदाज नहीं करता। वो हर पुकार सुनता है, चाहे आवाज़ हो या खामोशी। कुछ दुआएं वो तुरंत पूरी कर देता है, कुछ दुआएं वो देर से देता है क्योंकि वो बेहतर वक्त जानता है, और कुछ दुआओं के बदले वो मुसीबतें दूर कर देता है जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए दुआ करते वक्त दिल में ये यकीन होना चाहिए कि मैं मांग रहा हूँ, वो सुन रहा है। सब्र का मतलब बस चुप रहना नहीं होता, सब्र का मतलब होता है अल्लाह पर यकीन रखते हुए इंतज़ार करना। सब्र वो ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है। जब किसी का दिल दर्द में हो, रास्ते बंद लगें, तो वहीं सब्र उसे गिरने नहीं देता। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरा अल-बकरा 2:153। यानी जब तुम सब्र करते हो तुम अकेले नहीं होते, खुद अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। सब्र का मतलब कमज़ोरी नहीं है, ये वो सुकून है जो अंदर से इंसान को मजबूत बनाता है। दुआ और सब्र का रिश्ता। दुआ और सब्र दो पंखों की तरह हैं। एक पंख से तुम उड़ नहीं सकते। अगर तुम सिर्फ दुआ करो लेकिन सब्र ना रखो तो तुम परेशान हो जाओगे। अगर तुम सिर्फ सब्र करो लेकिन दुआ ना करो तो तुम्हारा दिल और भारी हो जाएगा। लेकिन जब तुम दुआ भी करते हो और सब्र भी रखते हो तो तुम अपने रब को ये यकीन दिखाते हो, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। और अल्लाह कभी उस भरोसे को तोड़ता नहीं। वो सबसे अच्छा वक्त चुनता है
और सबसे खूबसूरत अंदाज में जवाब देता है। दुआ कोई बड़ा मंच नहीं मांगती, दुआ के लिए बस एक सच्चा दिल चाहिए। वो कोना हो सकता है तुम्हारे कमरे का, या कोई सजदा गाह, या एक टूटी हुई रात का सन्नाटा। जब तुम अपनी आंखें बंद करके या अल्लाह कहते हो तो समझ लो तुम्हारा रब उसी पल सुनने लगता है। दुआ में शब्द जरूरी नहीं होते, एहसास जरूरी होता है। वो तुम्हारी खामोशी भी सुनता है। इसलिए दुआ में बनावट मत लाओ, बस सच्चाई लाओ। अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी थकान सब उसके सामने रख दो, क्योंकि वही है जो किसी और से ज्यादा तुम्हें समझता है। चलो अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और दिल से दुआ करो, या अल्लाह मुझे तेरे फैसलों पर यकीन दे, मुझे सब्र की वो ताकत दे जिससे मैं कभी टूटूं नहीं, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे, और मुझे तेरी रोशनी में वो रास्ता दिखा जिस पर चलकर मैं तेरे करीब आ सकूं। या रब, जिस तरह तूने मुझे गिरकर उठाया है, मुझे हमेशा संभाले रख। याद रखो, जो इंसान सजदे में रोता है वो मैदान जिंदगी में कभी हारता नहीं। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ सुनता है और हर आंसू का जवाब देता है, अपने वक्त पर, अपनी हिकमत से। इसलिए दुआ करते रहो, सब्र रखते रहो, और यकीन मत खोना, वो जो ऊपर है वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और याद रखो, जिंदगी का कोई भी दर्द, कोई भी तूफान अल्लाह की नज़र से छिपा नहीं है। वो हर आंसू देखता है, हर आह सुनता है, और हर टूटे दिल को जोड़ने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि सब्र के हर लम्हे में अल्लाह की रहमत साथ चलती है। जब तुम्हें लगे अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस सजदे में झुक जाना और कहना, या अल्लाह अब तेरा ही सहारा है, और यकीन मानो वहीं से मदद शुरू होती है। कभी भी अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत समझना, वही तो वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह के और करीब ले जा रहा है। और सोचो जरा, अगर आज तुम हार मान लोगे तो कल वो लम्हा कैसे देख पाओगे जब तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र का इनाम देगा। इसलिए टूटो मत, बस झुको, रो, दुआ करो और सब्र करो, क्योंकि जिस अल्लाह ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वो तुम्हें कभी बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेगा।